बाबा ने हमें चुना या हमने बाबा को चुना? बाबा ने इतनी बड़ी दुनिया में ढूंढ ढूंढ के हम बच्चों को निकाला, तभी बाबा कहते हैं सिक्की लदे बच्चे। रोज बाबा देते हैं ना सिक्की लदे बच्चों को याद, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग। तो बाबा ने हम बच्चों को कैसे ढूंढा, जगह जगह सेंटर खोल के, प्रदर्शनियाँ लगा के, मेले लगा के, टीवी रेडियो में प्रोग्राम दे दे के, इस तरह बाबा अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। किस लिए? नई दुनिया में जाने के लिए। तो नई दुनिया में नई राजधानी होगी, तो बाबा ने हमें कितना भाग्य दिया है। तो हम सब अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं, हमारा भाग्य हमारे हाथों में। गीत एक सुनते हैं ना, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है। किस्मत लिखवा के नहीं लाते, हमें खुद अपनी किस्मत लिखनी पड़ती है। तो अभी तो पूरे कल्प की किस्मत बाबा हमारे हाथों में कलम दे दी है। बाबा ने कहा अपनी किस्मत स्वयं लिखो, भाग्य की कलम हमारे हाथ में दे दी है, तो हमारे ऊपर है हम अपना भाग्य कैसा लिखते हैं। तो अभी भाग्य लिखने का ये पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग है। हमें बाबा ने भाग्य दिया है कि मधुबन के बाद जो सबसे पहला सेवा केंद्र दिल्ली में बना, तो हमारा भी सौभाग्य, हम उसी सेवा केंद्र से बाबा ने हमें चुना। कभी हम भक्ति मार्ग में कहते थे कि हिमालय के पास जो मान सरोवर है, वहाँ पर होली हंस उतरते हैं, और वो हंस ऐसे होते हैं जो मोती चुगते हैं, कभी भी गंदगी को मुंह नहीं लगाते, वो मोती चुगते हैं। और वो जहां पर भी अपनी चोंच भी लगा दे तो दूध पिएंगे, पानी को छोड़ देंगे, गंदगी को, हल्की चीज को कभी नहीं पिएंगे। तो किसी ने सच्चे हंस तो देखे नहीं है? देखे आप में से किसी ने? नहीं देखे ना। असली हंस तो किसी को पता ही नहीं कैसे होते हैं, उन्हें कहानियों में सुना है। हम लोग जब यूरोप गए थे तो वहां पेरिस में एक जगह हमने असली हंस देखे, तो बहुत सुंदर होते हैं, इतने सफेद रंग के, और उनकी चोंच के अंदर एक एसिड टाइप का केमिकल जैसा होता है। तो सच में देखा है, वहां वो लोग प्रयोग करके दिखाते हैं। दूध में वो चांच डालते हैं ना, तो दूध बाकायदा फट जाता है और वो पनीर टाइप का वो ले लेते हैं और पानी पानी छोड़ देते हैं। तो वो तो हंस हो गए, लेकिन बाबा ने कहा तुम ही सच्चे हंस हो। तो इन हंसों की बातें सुन के समझ में आता है ना, क्या इनकी जवानी दूसरे सारे कामों में व्यतीत नहीं हो सकती थी? ये भी घूमने फिरने, फिल्म देखने,
और होटल्स में जाना, डिस्को में जाना, नाइट पार्टी करना, दोस्तों के संग घूमना, ये भी तो कर सकते थे। गृहस्थी बसा के अपनी कैरियर बनाना, आगे से आगे धन इकट्ठा करना और दुनिया घूमना, बहुत कुछ कर सकते थे ना। इनको ऐसा माउंट आबू में क्या मिला कि ये माउंट आबू में आ गए? क्योंकि ये हंस थे, ये मनुज हंस है कि जिन्हों को ये समझ में आया कि दुनिया में सब कुछ करने के बाद भी अंततः क्या मिल रहा है? कोई पछतावा, कोई दुख, कोई कमी, उसी में ही जीवन जा रहा है लोगों का। अंत में जब व्यक्ति देखता है कि मेरे जीवन के अंत में मुझे क्या मिला, केवल कुछ खट्टे मीठे अनुभव, बाकी क्या मिला? जो शरीर वो भी क्षीण होता जाता है, जो संबंधों में जितनी आस रखते अंत में वहां पर भी कहीं ना कहीं धोखा, पछतावा, कुछ ना कुछ अंत में दुख ही मिलता है। तो इन हंसों ने क्या सोचा कि हमें मोती चुगना है, हमें कंकड़ नहीं चुगना है। तो ये मधुबन में तपस्या करने आ गए, सेवा करने आ गए। और आज हम मधुबन जाते हैं, माउंट आबू में जो वातावरण मिलता है, जहां पांव रखते ही देश का राष्ट्रपति भी ये कहता है कि मुझे यहाँ स्वर्ग का एहसास हुआ। बिपिन रावत जी आए थे जो सेना प्रमुख है इस समय, तो तीनों सेनाओं के सीडीएस चीफ है। उन्होंने वहां 1.5 दिन बिताया, तो उन्होंने यही कहा कि हम तो सीमाओं पे रक्षा करते हैं देश की, लेकिन असली रक्षा आप लोग करते हो, क्योंकि आप शांति फैलाते हो। शांति फैलाने का काम हम नहीं कर सकते। हम दुश्मनों को रोकने के लिए बैठे हैं, लेकिन शांति स्थापन करना ही मन के दुश्मनों को दूर करने का काम, वो यहाँ पर दादी जी के नेतृत्व में आप लोग कर रहे हो। तो ये अनुभूतियां होती है जिस जगह पे, वो क्यों होती है? क्योंकि वहां जो विचरण करते हैं वो उस सकारात्मक जीवन शैली को अपनाकर अच्छी बातों को जीवन में लेके सोच के चलते हैं, और व्यर्थ की सारी बातों को जिन्होंने छोड़ दिया है। इसलिए उस मधुबन भूमि में हम तपस्या करने जाते हैं तो हमें अनुभूतियां होती है, स्वर्ग की अनुभूति होती है आबू में। तो ऐसे मधुबन के ये सभी होली हंस आए और बाबा ने कहा आप जो भी सब बच्चे हैं, आप जहां भी रहते हैं, अपने घर में, दुकान में, आप जब अपने मन से बाबा की याद में, परमात्मा स्मृति में रहेंगे और अमृत वेले से रात तक गंदगी में मन नहीं लगाकर, जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, जो परमात्मा की दी हुई श्रेष्ठ जीवन में बातें हैं, जो खुशी की बातें हैं, उसी को चुगेंगे, तो आप जहां रहेंगे वो स्थान भी क्या बन जाएगा? वो भी स्वर्ग बन जाएगा। तो बाबा ने हमें ये नहीं कहा है कि सबको घर छोड़ के माउंट आबू में चले जाना है, लेकिन क्या करना है? जहां रहते हैं उस स्थान को, उन लोगों को, उन परिस्थितियों को भी हमें सुधार देना है, बदल देना है, स्वर्ग सा बना देना है। तो स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं कि स्वर्ग कहीं किसी ने देखा नहीं, पर ये धरती का स्वर्ग हमें बनाना है। साथ ही हमारे मृत्युंजय जी पहुंचे हैं, 1 मिनट सामने आके थोड़ा सबको ओम शांति करेंगे आप भी। जो यहाँ पर एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो माइंस का, तो उनमें हमारे लक्ष्मीकांत भाई जी हैं जो उड़ीसा से, बाबा के बच्चे हैं, तो उनका भी पूरा स्टाफ यहाँ पर आज आएंगे भी, और पहले भी आना हुआ। तो आपके लक्ष्मी जी भी साथ में है, थोड़ा हाथ हिला दीजिए। हाँ, नमस्ते। मृत्युंजय जी 1 मिनट सामने आ जाइए। बहुत बड़े ऑफिसर है, आप भी गेजेटेड ऑफिसर हैं, और बहुत ही निर्माण है, और इनका ये छोटू, इसका तो आज नया जन्म हुआ है, बहुत अच्छे से उसको पार किया है। आज का शुभ अवसर पर मेरे तरफ से सबको बधाई है और नमस्कार भी है। सब लोग शांति में रहे,
और सब लोग का प्रगति हो, यही मेरा कामना है। थैंक यू। संसार में भी परिवार है, लेकिन वो परिवार है जहाँ पे लौकिक संबंध है, खून का संबंध है, स्वार्थ का संबंध है, बिजनेस का संबंध है। लेकिन ये भी परिवार है जहाँ पर रूहानी संबंध है, जहाँ निस्वार्थ प्रेम है। और इस निस्वार्थ प्रेम के लिए हम सभी यहाँ पर आते हैं। तो ऐसा बाबा का ये परिवार ऐसे ही आगे बढ़े, ऐसा हम सभी बाबा की यादों में बैठकर, अभी ये 10 साल का दिन है तो बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। और सबसे बड़ा आज ब्रह्मा भोजन है, जिसके लिए कहते हैं कि देवताओं को भी ब्रह्मा भोजन प्राप्त नहीं होता। देवताओं को 56 प्रकार का भोग मिलता है। अभी भैया बता रहे थे ना, सतयुग में 56 से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी नहीं मिलता है। जो पवित्र ब्राह्मणों के हाथ से बना हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्मा जी के नाम से आचरण पे चलने वाले बाबा के बच्चों ने बनाया हुआ और भगवान को भोग स्वीकार किया हुआ, ये ब्रह्मा भोजन सतयुग में मिलेगा, सतयुग में नहीं मिलेगा। तो ऐसा आज ब्रह्मा भोजन है। और दोपहर को दूसरा कार्यक्रम भी है, इसलिए हमारे सभी भाई आए भी हैं। तो हम सभी मिलकर अभी बिल्कुल पावरफुल याद में बैठेंगे। जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि तुम मेरी याद में रहो तो तुम्हें सर्व सुख मिलते हैं। तो चलिए हम सभी उड़ करके जाएंगे परम धाम मन से, है ना। आजकल फ्लाइटें तो बहुत कम चल रही है, जाने में भी बहुत दिक्कत आती है, इधर उधर उड़ के जाना मुश्किल है। तो हमारी फ्लाइट कौन सी है? कौन सी फ्लाइट है हमारी? मन बुद्धि से उड़ेंगे और बाबा के पास चलेंगे और फिर बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। फिर आज ऊपर तीसरी मंजिल किसकी याद दिलाती है? परम धाम की। नीचे तो है धरती, ये है सूक्ष्म वतन, यहाँ पढ़ाई होती है, योग होता है। और सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक में ही भोजन करना है सबको, मस्त ठंडी ठंडी हवा के साथ में, धूप के साथ में। आज सभी अपने मन में कुछ ना कुछ अच्छे संकल्प करके उसको अपने जीवन में धारण करें ना। बस मैं भी इतना कह के ओम शांति। सभी को बहुत बहुत बधाई। और नए साल की 21, देखो बाबा कहते ना 21 जन्म की बादशाही मैं तुमको देने आया हूँ। तो 2021 शुरू हो चुकी है, तो 2021 में हम कुछ नया संकल्प करें बाबा को भोग के समय पर। ओम शांति।
बहुत बधाई हुआ। और ये आपका नया जन्म हुआ ना, इसलिए आपकी गिफ्ट है। क्या देख लेना क्या। बाबा का मैसेज पे डालती हूँ, रोज इनका रिप्लाई जरूर आता है थैंक यू करके, है ना। ये बहुत अच्छी आत्मा है और ये भी बाबा के ज्ञान को भी और अच्छे से समझेंगे। इसलिए मुझे बहुत मधुबन की टोली भी लाओ भाई, सबको मधुबन की टोली भी मिलेगी। टोली लेकर बाबा के आगे अपना पुष्प अर्पित भी करेंगे। जनवरी मास में 18 जनवरी को भी अभी 6 दिन ही है, लेकिन 18 जनवरी को ब्रह्मा भोजन थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि तपस्या भी नहीं हो पाती, ठंडी के दिन तो होते ही है। तो ड्रामा अनुसार ये 2 प्रोग्राम बन गया था, इसलिए कितना प्यारा लगता है जीवन का संगी। लगता है ये जीवन का संगी, कितना प्यारा लगता है ये जीवन का संगी। सात सुरों में सांसें गाती, सात सुरों में सांसें गाती, प्रभु मिला
दिल के इन तारों को खुद का दिया एहसास, खुद का दिया एहसास। साथ हमारे तुम हो हरदम, है हमको विश्वास, है हमको विश्वास। एक तारा ये मन का गाए, एक तारा ये मन का गाए, एक तू ही मन में। कितना प्यारा लगता है ये जीवन का संगीत। सात सुरों में सांसें गाती, सात सुरों में सांसें गाती, प्रभु मिलन के गीत। कितना प्यारा, कितना प्यारा, कितना प्यारा लगता है ये जीवन का संगीत, जीवन का संगीत, जीवन का संगीत। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल